नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। स्टार्टअप इंडिया, हर कोई सोचता है कि मैंने स्टार्ट कर लिया तो फिर मेरा स्टार्टअप हो गया और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ, नया स्टार्टअप कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, स्टार्टअप इंडिया एक स्पेशल स्कीम है जिस स्कीम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, स्टार्टअप इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत जबरदस्त स्कीम है जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए और ये यूनिक बिजनेस आइडिया के लिए काम करने के लिए है, राइट। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो गवर्नमेंट का है, ये इंडिविजुअल को टैक्स की छूट भी दिलाती है। जैसे वो काम करते हैं तो और टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा करेंगे, उसको टैक्स की छूट मिलने वाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस है, बहुत फास्ट। स्टार्टअप में जो रिकॉग्नाइज करके काम करते हैं उनको बहुत फास्ट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस मिलते हैं। अब जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कर सकते हैं। सबसे पहले, या तो वो कंपनी होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड है। दूसरा, या तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो। तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको एलएलपी बोलते हैं, वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज है, कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि कंपनी जब से भी शुरू हुई है, किसी भी वर्ष में 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंपनी स्टार्टअप में आ रही है वो रिस्ट्रक्चर होके या फिर स्प्लिट होके नहीं बनी हुई रहनी चाहिए। इसका मतलब कोई कंपनी जोड़ के बन गई हो, रिस्ट्रक्चर से बन गई हो, या फिर अलग होने के बाद में वो स्टार्टअप बन गया, ऐसा नहीं चलेगा। फ्रेश कंपनी होनी चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्केलेबल मॉडल का बिजनेस होना चाहिए और इनोवेटिव भी होना चाहिए। मतलब क्या है स्केलेबल? मतलब ऐसा बिजनेस जिसको बढ़ाया जा सके, जिसके कंसेप्ट को आगे तक ले जाया जा सके और उसके ग्राहक बहुत बढ़ सके और वहां पे टर्नओवर बढ़ने की पूरी संभावना हो, व्यापार का क्षेत्र बढ़ने की संभावना हो। और उसमें इनोवेटिव आइडिया अगर नहीं हुआ तो स्टार्टअप में काउंट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो स्टार्टअप में इनोवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है कि या फिर अगर आपका नया इनोवेशन नहीं है तो पुराने जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं उसमें इनोवेशन, उसको इंप्रूव करने में अगर इनोवेशन है कि जिसमें इफेक्टिविटी बढ़ा दे रहे हो तो भी चल सकता है। अब जानेंगे बेनिफिट क्या है स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। सबसे पहला है सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बहुत आसानी से कोई भी भर सकता है स्टार्टअप के साइट में जाके। कॉस्ट गवर्नमेंट ने हर जगह आपकी बचाने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया, आपको फैसिलिटेटर प्रोवाइड कर दिए जो कि ट्रेडमार्क और पेटेंट। देखिए क्या होता है, कोई भी नया बिजनेस करने जाते हो स्टार्टअप के अंदर में तो वहां पे ट्रेडमार्क और पेटेंट की जरूरत रहती है, क्योंकि वहां पर इनोवेशन है, या तो डायरेक्ट इनोवेशन या फिर इंप्रूवमेंट का इनोवेशन है। इसलिए ट्रेडमार्क और पेटेंट सुरक्षित रखते हैं उस कंपनी के उस कंसेप्ट को और नाम को। और फैसिलिटेटर जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, उसका फीस भी गवर्नमेंट खुद पे करती है। केवल स्टार्टअप क्या पे करती है, स्टैट्यूटरी फीस, जो सरकारी फीस है वो पे करती है। उसमें भी लगभग 80% के कॉस्ट की बचत करवाती है गवर्नमेंट। तो ये स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा फैसिलिटी है। इंपॉर्टेंट चीज एक और है, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए फंड अलग से अरेंज करके रखे हुए हैं वेंचर कैपिटल के रूप में, जो कि एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनको वो अपने क्राइटेरिया के अनुसार हेल्प करेगी। उसके लिए टैक्स एग्जम्पशन मिलने वाला है 3 साल तक, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। किसने? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया कि हाँ ये एलिजिबल है टैक्स एग्जम्पशन के लिए, तो 3 साल की वहां पर छूट मिलने वाली है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 7 नया रिसर्च पार्क खोला गया है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम के लिए हेल्प किया जाता है जो भी स्टार्टअप है उनके लिए। और एक और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, स्टार्टअप का वैल्यूएशन नॉर्मल फेस वैल्यू से बहुत हाई होता है। उस केस में क्या होता है, उस पर कैपिटल गेन की संभावना होती है अगर हम लोग शेयर सेल करते हैं या फिर अपना स्टेक सेल करते हैं। तो यहाँ पर वेंचर फंड को 100% एग्जेम्पशन दे दिया, मतलब पूरी छूट है। इसलिए आप देखिएगा स्टार्टअप वाले जैसे लिस्टिंग होते हैं ना, तो उसमें पैसे 100 गुने ज्यादा पैसे मिलते हैं जितने की उसका एक्चुअल कॉस्टिंग लगा। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन के कारण या कस्टमर बेस के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण या फिर उसके आइडिया जिसके कारण वो फ्यूचर में बहुत पैसे कमाएगा, तो उसके कारण वैल्यूएशन 100 गुना, हजारों गुना बढ़ जाती है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये बहुत बड़ा टैक्स एग्जेम्पशन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टर को चूज करने का राइट है। ऐसा नहीं कोई भी किसी भी तरीके से इन्वेस्टर आपकी कंपनी में बन जाए। ये सारी फैसिलिटी स्टार्टअप को दी जाती है। स्टार्टअप इंडिया का काम करिए, जबरदस्त है। और इस पे ये क्राइटेरिया को अगर आप ध्यान पे रखते हो तो आप आसानी से आगे जा सकते हो। स्टार्टअप से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे लगातार आगे आते रहेंगे। आप कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।